Hello everyone, how are you? I hope everything will be fine there. Dear students, today I am here with the summary of a lesson titled as Miss Bill the Otter for class 10th students. हमने अपने घरों में आज तक पेट रखे होंगे, जानवर पाले होंगे, जैसे हम पालते हैं डॉग या कैट। लेकिन क्या मिसबिल को भी मिसबिल जिसका नाम है ऑटर, कवि ने एक ऑटर पाला है। ऑटर जिसे हम कहते हैं ऊद बिलाव, ऊद बिलाव को भी क्या पाला जा सकता है या फिर पालते हैं। तो ये इस तरह का चैप्टर है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। द ऑथर लिव्ड इन अ कॉटेज इन कैम्यूस फेरेना इन स्कॉटलैंड। आप ध्यान से सुनिएगा इसका एक्सप्लेनेशन और समझ जाएंगे आप इस पूरी लेसन का थीम। द ऑथर लिव्ड इन अ कॉटेज इन कैम्यूस फ्रेना इन स्कॉटलैंड। जो इस पाठ का कवि है वो स्कॉटलैंड में कैम्यूस फ्रेना नामक स्थान पर रहता है। ही हैड अ पेट डॉग जॉनी। उसके पास एक कुत्ता था जिसका नाम था जॉनी। व्हेन जॉनी डाइड, जब जॉनी मर गया, ही डिड कीप अ डॉग अगेन फॉर सम टाइम। उसने एक दूसरा कुत्ता रखा कुछ समय के लिए। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। फिर जब वो भी मर गया तो उसका जो बिना किसी पालतू जानवर के जीवन था वो एकदम लोनली लगता था उसको। लोनली मीन्स होता है अकेला। सो ही डिसाइडेड टू हैव अनदर पेट। इसलिए उसने एक दूसरा कोई पालतू जानवर पालने की सोची। ही डिड नॉट वॉन्ट टू हैव अ डॉग। अब वो कोई कुत्ता नहीं पालना चाहता था। इन 1956 1956 में ही वेंट टू साउथर्न इराक। वो दक्षिणी इराक में गया। ही हैड डिसाइडेड बाय देम दैट ही वुड कीप एन ऑटर एज अ पेट इंस्टीड ऑफ अ डॉग। और उस समय उसने डिसाइड किया कि वो एक कुत्ते के बजाय क्या पालेगा, एक ऑटर पालेगा। इंस्टीड मतलब होता है के स्थान पर, डॉग माना कुत्ते के स्थान पर अब वो क्या पालेगा, एक ऑटर। ऑटर मैंने तुमको पहले ही बताया ये एक ऊद बिलाव होता है। हिज होम इन स्कॉटलैंड हैड मच वाटर अराउंड इट। क्योंकि उसका घर स्कॉटलैंड में था और स्कॉटलैंड में चारों तरफ बहुत सारा पानी था और ऑटर के लिए पानी वाला एरिया अच्छा होता है। सो इट वुड बी सूटेबल फॉर एन ऑटर। और इसलिए यह स्थान ऑटर के लिए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। द ऑथर शेयर्ड दिस आइडिया विथ अ फ्रेंड। ऑथर ने अपना ये विचार अपने एक दोस्त को बताया। ही idea and suggested that he should take an otter from the टिर्गिस मार्सेस। उसने अपने दोस्त को जब ये बताया तो उसके दोस्त ने उसको कहा कि टिर्गिस के मार्सेस, मार्स होते हैं जहाँ पानी होता है और थोड़ा सा ज़मीन भी होती है, यानी कि कीचड़ वाली जगह होती है, मार्सेस बोलते हैं उनको हम। कुमाऊनी में जिसको सिमार कहते हैं, सिमार टाइप के होते हैं ये टिर्गिस उसका नाम है, और मार्सेस होते हैं ये पानी वाले स्थान। ही सेड दैट ऑटर वर इन प्लेंटी एट दैट प्लेस। ही सेड दैट ऑटर वर इन प्लेंटी। उसने बताया कि वहाँ ऑटर बहुत ज़्यादा है, मच्छरों की तरह वहाँ ऑटर पाए जाते हैं, ऐसा उसके दोस्त ने कहा। ही एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू गो टू बशरा फॉर एन ऑटर। और उसके दोस्त ने और उसने ये डिसाइड किया कि वो बसरा में जाएंगे किसी ऑटर को लेने के लिए। हिज फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड। लेकिन उसके दोस्त का मेल आ चुका था, यानी कि उसके दोस्त का पत्र आने वाला था, वो आ चुका था। बट द ऑथर्स मेल वॉज लेट। लेकिन ऑथर का कोई लेटर नहीं आया था। देर वॉज अ डिले ऑफ अ फ्यू डेज। और इस तरह उसके पत्र आने में, यानी लेखक के पत्र को आने में कुछ समय लग गया। इन द मीन टाइम, ठीक समय पर, हिज फ्रेंड लेफ्ट। जब उसके दोस्त की गाड़ी यानी एयरप्लेन थी तो वो तो चले गया। एट लास्ट द ऑथर्स मेल केम। और लास्ट में जब ऑथर का पत्र आया, ही वेंट टू हिज रूम इन ऑर्डर टू रीड इट। वो अपने कमरे में गया पत्र को पढ़ने के लिए। देर ही फाउंड टू अरब्स। उसको वहाँ दो अरेबियन लोग मिले। दे हैड ब्रॉट अ सैक। उनके पास एक बोरा था। विच वॉज ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर रखा हुआ था। इन द सैक देर वॉज एन ऑटर। और उस बोरे में एक ऑटर का बच्चा था। दिस सेड दैट इट वॉज फॉर देम। उन्होंने उसको बताया कि ये ऑटर वो उसके लिए लेके आए हैं। द वाटर वॉज अ स्मॉल क्रिएचर लाइक अ स्मॉल ड्रैगन। ऑटर एक छोटा सा प्राणी होता है जो एक छोटे ड्रैगन के समान लगता है। इट वॉज कवर्ड विद मड फ्रॉम हेड टू टेल। और ये बच्चा पूरी तरह
सिर से लेकर के पाँव तक, यानी पूरी तरह कंप्लीटली क्या हुआ था, कीचड़ से सना हुआ था। इट हैड सॉफ्ट वेलवेट स्किन, इसकी जो स्किन थी वो सॉफ्ट थी और वेलवेट यानी मखमली थी, बिल्कुल बहुत मखमली थी और बिल्कुल सॉफ्ट थी। ही वॉज लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल, और वो ऐसा लग रहा था एक चॉकलेट ब्राउन कलर के मोल की तरह, मोल जो हमारी बॉडी पर होते हैं, तिल। इट टुक द ऑथर मैनी डेज टू कम्प्लीटली रिमूव द मड फ्रॉम हिज बॉडी, और उस ऑटर की बॉडी से कंप्लीट मड साफ करने में कवि को लगभग 1 महीना लगा। ही नेम्ड द ऑटर मिसबिल, उसने उस ऑटर का नाम रखा मिसबिल। अब याद रखना व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑटर भी आ सकता है, या हु वाज मिसबिल भी आ सकता है क्वेश्चन। मिसबिल इज एन ऑटर। हिज रेस वॉज अननोन, उसका जो रेस था, जाति था, नस्ल थी, वो अननोन थी साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के लिए। एट फर्स्ट मिसबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, शुरू में मिसबिल जो था ऑटर, वो ना तो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल था, हॉस्टाइल माने विरोध करने वाला, और फ्रेंडली, और ना ही बहुत ज़्यादा मित्रवत था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग था और अकेला अकेला रह रहा था। ऑन द फर्स्ट नाइट इट स्लेप्ट ऑन फ्लोर, पहली रात को वो फर्श पर ही सोया। नेक्स्ट नाइट, दूसरे दिन, ही स्लीप्ड ऑन द ऑथर्स बेड, ऑथर के बेड में आ गया। एंड स्लेप्ट बिटवीन हिज नीज, और उसके घुटनों के बीच में सोया। मिसबिल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, अब मिसबिल अपनी चारों तरफ कुछ इंटरेस्ट लेने लगा, उसको अच्छा लगने लगा। द ऑथर मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, ऑथर ने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया, जैसे कुत्तों को बात कर ले जाते हैं ना बेल्ट से, उसी तरह का ऑथर ने उसके लिए भी बनाया। व्हेन मिसबिल वॉज टेकन टू द बाथरूम ही इंजॉयड हिज बाथ, जब उसको कभी बाथरूम में ले जाता था तो वो बहुत इंजॉय करता था नहाने के लिए। ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर ऑफ टब, वो टब में नहाने में बिल्कुल जंगली हो जाता था, पागल हो जाता था, इतनी मस्ती करता था। द ऑथर न्यू दैट द ऑटर आर फॉन्ड ऑफ वाटर, कब ये जानता था कि जो ऑटर होते हैं उनको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, फॉन्ड ऑफ माने पसंद होना। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, मिसबिल एस्केप्ड फ्रॉम द बेडरूम, 2 दिन बाद जो मिसबिल था वो बेडरूम से एस्केप हो गया, यानी कि भाग गया। इट वेंट टू द बाथरूम, और भाग कर कहाँ चला गया, बाथरूम में चला गया। ही सेट इन टू द बाथ ट्यूब, और वो नहाने के टब में बैठ गया। एंड टर्न्ड द टैप ऑन, और उसने पानी का नल खोल दिया। ही वॉज हैप्पी अंडर द रनिंग वाटर, वो बहते हुए पानी को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुआ। सून द ऑटर बिकेम हैबिचुअल ऑफ बीइंग कॉल्ड एज मिस, धीरे धीरे कभी जब उसको मिच कह के पुकारता था तो वो समझ गया कि ये मुझे कहते हैं मिच। ही फॉलोड द ऑथर व्हेन ही कॉल्ड हिज नेम, अब वो कभी की बातों को मानने लगा जब वो उसको क्या मानता, उसका नाम पुकारता था। इट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम प्लेइंग विथ रबर बॉल एंड मार्बल्स, और अधिकतर समय वो रबर की गेंदों के साथ और मार्बल, कंचे होते हैं जो, उनके साथ खेलना पसंद करता था। ही वुड थ्रो द बॉल लाइक अ शॉकर प्लेयर, वो किसी फुटबॉल के प्लेयर की तरह बॉल को क्या करता था, फेंकता था। हिज रियल प्ले वॉज व्हेन ही ले ऑन हिज बैक एंड प्लेड विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पाउस, और उसको पसंद तब आता था, उसका पसंदीदा खेल था, वो अपनी पीठ लेट जाता था और छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट थे, जैसे अभी बताया मैंने कंचे थे, उनको अपने पाव यानी कि अपने पंजों से पकड़ता था। एंड हिज फेवरेट टॉयज़, और मार्बल जो थे उसके पसंदीदा टॉय थे। डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा, बसरा में उनका समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। देन इट वॉज टाइम फॉर द ऑथर टू केम हैक, अब ऑथर का समय था केम बैक, वापस आने का, हैक नहीं बैक है ये। ही ड्रेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड एंड कैम्यूश फ्रेना, और उसने अब कैम्यूश फ्रेना में वापस मिसबिल को ले जाने के लिए व्यवस्था देखी। सो ही हैड टू बुक अ फ्लाइट टू पेरिस इन लंदन एयरलाइन एंड अनदर टू लंदन, और इसलिए उसने एक फ़्लाइट बुक की अपनी कहाँ से के लिए, लंदन के लिए। द एयरलाइन एडवाइज्ड दैट मिज शुड बी पैक्ड इन अ बॉक्स, तो जो एयरलाइन वाले थे उन्होंने उसको
सलाह दी कि जो मिज है यानी कि जो जानवर है यानी जो ऑटर है, इसको आप एक बॉक्स में रखेंगे। द ऑथर पुट मिज इनटू द बॉक्स। ऑथर ने मिस को एक डिब्बे में रखा। एन आवर बिफोर ही स्टार्टेड फॉर द एयरपोर्ट, यानी कि उसने मिज को 1 घंटा पहले एक बक्से में रखा एयरपोर्ट जाने से पहले, ताकि वो इसका क्या बन जाए, अकस्टम्ड बन जाए। अकस्टम्ड माना होता है आदत हो जाना यानी आदी हो जाना। देन द ऑथर वेंट फॉर अ मील, तब कभी अपना भोजन करने चला गया। व्हेन ही रिटर्न्ड देयर वॉज साइलेंस इन द बॉक्स, जब वो वापस लौटा भोजन करके तो उसने देखा कि बॉक्स में बिल्कुल शांति है। ही नोटिस्ड ब्लड फ्रॉम द एयर होल्स, उसने देखा कि जो बक्सा था और उसमें जो एयर होल थे वहाँ से क्या क्या आ रहा था, ब्लड आ रहा था। मिस हैड टॉर्न द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, मिज ने जो अंदर की लाइन थी उसकी यानी कि सख्त मिज बॉक्स के उसको क्या कर दिया था, टॉर्न कर दिया था। टीयर का सेकेंड फॉर्म है, फाड़ दिया था। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स टू द फ्लाइट, अब केवल 10 मिनट रह गए थे फ्लाइट के लिए। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स अवे, और उनका जो एयरपोर्ट था उसके कवि के कमरे से 5 मील दूर था। सो द ऑथर पुट इट बैक इन द बॉक्स एंड हरीड टू द एयरपोर्ट, तो उसने उसको वापस फिर से, खून से लथपथ था वो मिज, और उसको फिर से डिब्बे में रखा और एयरपोर्ट के लिए जल्दी से भाग गया। द कार ड्राइवर ड्रोव वेरी फास्ट, गाड़ी चालक ने गाड़ी बहुत तेज चलाई। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, और उनका जो हवाई जहाज़ था वो बिल्कुल उड़ने ही वाला था। ही रस्ड इन, कभी तेजी से अंदर बैठा। ही कवर्ड प्लेस नियर हिज सीट विद द न्यूज़पेपर, और उसने अपने चारों तरफ जो जहाँ वो था उसमें न्यूज़पेपर बिछा लिया उस सीट के अगल बगल। ही गेव द पार्सल ऑफ फिश टू द एयर होस्टेस फॉर द ऑटर, और उसके पास एक पैकेट रखा हुआ था जिसमें फिश लेके आया था वो, किसके लिए, ऑटर के लिए। उसने वो एयर होस्टेस को दिया। सी कोऑपरेटेड विद द ऑथर एंड एडवाइज्ड हिम टू कीप द पेट ऑन हिज नीज, तो जो वो महिला थी एयर होस्टेज, उसने कवि को सहयोग किया और उसने उसको एडवाइस दिया कि वो इस मिज को अपने घुटनों के बीच में रखे। बट सून मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन शीघ्र ही जो मिज था वो बक्से से बाहर आ गया। ही डिसअपियर्ड वेरी सून, और एकदम से गायब हो गया। सडनली देयर वॉज चोज इन द प्लेन, और अचानक से पूरे प्लेन में यानी कि पूरे जहाज़ में हलचल मच गई। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रिंक्स ऑल अराउंड, अब वहाँ ज़ोर ज़ोर से चीखें और चिल्लाने की आवाज़ आ गई। देखो, श्रिंक माने चीखें और स्क्वैक माने चिल्लाना, तो चिल्लाने और चीखने की आवाज़ वहाँ आने लगी। अ वुमन क्राइड, एक महिला चिल्लाई। अ रैट, चूहा चूहा। द ऑथर सॉ द ऑटर बीनीथ द लेग्स ऑफ एन इंडियन, ऑथर ने एक इंडियन के पैरों के नीचे भागता हुआ ऑटर को देखा। व्हेन ही ट्राइड टू कैच द ऑटर, जब उसने उस ऑटर को पकड़ने की कोशिश की, हिज फेस गॉट कवर्ड इन करी, उसका चेहरा करी यानी कि मट्ठे से हम जो बनाते हैं करी, उसमें डूब गया। द एयर होस्टेज एज्यूम्ड हिम दैट सी वुड फाइंड द ऑटर, एयर होस्टेज ने कवि से कहा कि उसने उसको एश्योर किया, निश्चिंत किया कि हम फाइंड कर लेंगे यानी हम पकड़ लेंगे ऑटर को। द ऑथर रिटर्न टू हिज सीट, और ऑथर वापस अपनी सीट पर चला गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द ऑटर केम टू हिम एंड सेट इन हिज लैप, ऑटर उसके पास आया और चुपचाप उसकी गोद में बैठ गया। द ऑटर एंड द ऑथर रिमेंड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, और ऑटर और कवि लंदन में रहे लगभग 1 महीने के लिए। मिसबिल यूज्ड टू प्ले फॉर आवर्स विद टॉयज, मिसबिल घंटों तक खिलौनों के साथ खेलता था, जैसे कि पिंग पेंग बॉल है, उछलने वाली जो गेंद होती है, और उसके बाद है अ सूटकेस एंड अ पिक पंग बॉल, उसको एक सूटकेस और पिक पोंग बॉल जो होती है उछलने वाली रबर की, उसके साथ खेलना पसंद था। ही वुड प्लेस द बॉल ऑन द स्लोपिंग टॉप ऑफ द सूटकेस, वो क्या करता था, सूटकेस के ऊपर वाले भाग पर उस बॉल को रखता था। देन ही वुड हरी एंड कैच इट बिफोर द बॉल फेल ऑफ द सूटकेस, और उसको वहाँ से छोड़ करके जब तक वो बॉल नीचे गिरती थी तब तक उसके दूसरे सिरे पर यानी सूटकेस के दूसरे सिरे पर मिसबिल भाग कर आ जाता था।
द ऑथर यूज्ड टू टेक ऑटर आउट ऑफ फॉर एक्सरसाइज एंड वॉक। ऑथर क्या करता था, मिसबिल को अपने साथ वॉक के लिए या घुमाने के लिए ले जाता था। बोथ वॉकड थ्रू द स्ट्रीट, सभी गलियों के माध्यम से वो चलते थे। मिसबिल डिवेलप्ड सर्टेन हैबिट्स ऑन दोज वॉक्स, और चलते समय मिसबिल ने कुछ हैबिट्स डेवलप कर ली थी, कुछ आदतें बना ली थी। ही वेंट विद द ऑथर लाइक चिल्ड्रन प्लेइंग, वो उस कवि के साथ ऑटर जो था वो चलता था जैसे कि बच्चे चलते हैं, प्लेइंग माने खेलते हुए। रनिंग एंड टचिंग थिंग्स इन द स्ट्रीट, जब हम बच्चों को ले जाते हैं तो आप देखिए बच्चे दौड़ते भी हैं और जो चीज़ें होती हैं उनको छूते हैं गलियों में। व्हेन द ऑथर वॉज नियर प्राइमरी स्कूल, जब ऑथर एक प्राइमरी स्कूल के नज़दीक था, मिस वुड जंप ऑन द वॉल एंड गलप ऑन इट। मिसबिल क्या करता था, उस प्राइमरी स्कूल के वॉल पर कूद जाता था और उस पर चलने लगता था। इन लंदन मैनी पीपल हैड नॉट सीन एन ऑटर, लंदन में बहुत सारे लोगों ने ऑटर नहीं देखा था। व्हेन दे सॉ मिज, जब वो मिस को देखते थे यानी ऑटर को देखते थे, दे गेस्ड दैट काइंड ऑफ एनिमल इट वॉज, वो सोचते थे कि ये व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट वॉज, कि ये किस तरह का प्राणी है। द ऑथर फेस्ड अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चन फिल्ड विथ गैसेस, क्वेश्चन का अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन का सामना करना पड़ता था जो लोग अनुमान लगाते थे। यानी कोई कहता था ये क्या है, कोई ड्रैगन का बच्चा है, कोई कहता था क्या ये कोई चूहा है, या फिर ऐसे पूछते थे उसको। द पीपल गेस्ड दैट इट कुड बी अ बेबी ऑफ सील, कोई कहता क्या ये सील मछली का बच्चा है, या फिर अ वॉरलस, या एक वॉरलस है। कुछ लोग कहते थे कि क्या ये कोई हिप्पो है, अ बियर, कोई कहता था कि ये क्या एक भालू है, या फिर लियोपर्ड, कुछ लोग कहते थे कि क्या ये लिफर्ड है यानी कि तेंदुआ है। तो इस तरह से, बट नो बडी कुड गैस दैट इट वॉज एन ऑटर, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो ये गैस कर सका कि ये क्या था, एक ऑटर था। तो ये आपका समरी है, आप इसको देख लेना और इसको आपने नोट करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।